तो फाइनली मैंने देख लिया है ड्रैगन ऑन नेटफ्लिक्स। ये लास्ट मंथ आई थी सिनेमाज में। ये तमिल सिनेमा है, लेकिन सिंस इसका कोई हिंदी डबिंग नहीं था और मुझे पता नहीं था कि सबटाइटल्स वाले कहाँ पे हैं, तो इसीलिए मैं इसे थिएटर में जाके नहीं देख पाया। लेकिन अभी ये नेटफ्लिक्स पे आ गई है एंड इट इज़ अवेलेबल विथ सबटाइटल्स। तो फाइनली मैंने इसे देख लिया है एंड आई हैव टू से इट इज़ अ रियली नाइस फिल्म। बहुत ही अच्छी फिल्म है। ये यूथ के फेज को में क्या क्या गलत चीज़ें एक यूथ कर सकता है, जिसके कारण उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हाउ ही कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द अदर्स, ये सब कुछ इस फिल्म में टच किया गया है। तो बेसिकली हमारे पास है प्रदीप रंगनाथन, जो कि प्ले कर रहे ड्रैगन का रोल। उनका नाम डी राघवन है। डी राघवन बेसिकली क्या करते हैं कि डी राघवन ही इज़ लाइक अ स्कूल टॉपर। तो ही इज़ लाइक अ गुड बॉय इनिशियली शुरू में दिखाया जाता है, लेकिन गुड बॉय होने के चक्कर में क्या होता है कि वो उनको लड़कियां रिजेक्ट कर देती है। बेसिकली समथिंग लाइक मेरे साथ जैसा हुआ था कि भाई मैंने भी सोचा था भाई गुड बॉय होने से भाई सारी लड़कियां पट जाएगी भाई, लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है। वो सबको ही पता है भाई, लौंडिया भाई बैड बॉयज़ के पीछे भागती है। इसमें भी वैसा ही दिखाया गया है। तो सो डी राघवन ही बिलीव्स कि अब कॉलेज में जा रहा हूँ, अब मुझे एक बैड बॉय बनना है। तो वही होता है, ही बिकम्स लाइक अ बैड बॉय। कम्प्लीटली अपने आप को ट्रांजिशन करते हैं, सिगरेट विगरेट मांगने लगते हैं, पागल जैसे डिशेवल्ड हेयर रखते हैं। सेमिस्टर पे एक के बाद एक एग्जाम्स में बैकलॉग लगता रहता है, जिसके कारण ही हैज़ ऑलमोस्ट 48 अरियर्स, यानी कि 48 आई थिंक बैक्स या फिर एग्ज़ाम्स दिए नहीं हैं उन्होंने। तो वो है, तो वो रह जाते हैं बिना डिग्री के। इनफैक्ट ही इवन डजंट इवन कंप्लीट हिज कॉलेज ऑल्सो। इतना तक वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होता है कि आगे जाके कि भाई अब तो ऐसे छपरीगिरी करने से नहीं चलेगा। पहले हम छपरीगिरी नहीं करते थे तो भी लड़कियां रिजेक्ट कर दी। अभी जो छपरीगिरी कर रहे हैं, अब जॉब भी नहीं है हाथ में, तो भाई अब फिर से लड़की छोड़ के चढ़ गई। बेसिकली दैट इज व्हाट डू यू से, कीर्ति उनका नाम है इस फिल्म में। तो वो छोड़ के चली जाती है, बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई जॉब नॉब नहीं है। तो भाई हमारे ड्रैगन साहब को भाई बहुत गंदा वाला झटका लगता है। उसके बाद वो क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस लेते हैं टू गेट अ जॉब। फिर उनका एक राइज होता है एंड देन देर इज दिस वन पॉइंट जहाँ पे जाके उनको जॉब में, तो उनको किसी तरह से नौकरी उसको जॉब मिल जाता है नाटक करके। लेकिन बाद में जाके क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, एंड हाउ दोज 48 अरियर्स जो उनके कॉलेज में थे, कोई डिग्री नहीं है ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला वो फेक तरीके से जॉब ज्वाइन करते हैं। वो कैसे हाउ इट कम्स टू हॉन्ट हिम बैक, एंड सो व्हाट डज ड्रैगन डू टू गेट ओवर देम। क्या वो सही में 48 पेपर्स देने जाते हैं वापस कॉलेज, एंड अल्टीमेटली एंड में क्या होता है, यही सब देखने के लिए यू नीड टू वॉच दिस फिल्म। इट्स अ वेरी नाइस फिल्म। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड फिल्म में, कहीं रुकता नहीं है, कोई बोरिंग मोमेंट्स नहीं है। हर टॉपिक को बहुत लाइटली छू के गया है और नाइसली छू के गया है। आई वुड से बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ऐसा भी नहीं है कि भाई कि बहुत ज़्यादा रश्ड है। हाँ, एक दो जगह में थोड़ा बहुत रश्ड है, लाइक जब ड्रैगन का जो राइज है कंपनी में, वो बहुत ज़्यादा जल्दी दिखा देता है भाई। ही स्टार्ट्स विथ 1 लाख सैलरी, फिर वो कितना जल्दी भाई वो पूरा एकदम लखपति करोड़पति बन जाता है भाई। तो दैट वाज समथिंग अनरियल फॉर मी। लेकिन आगे जाके जो होता है वो एक्चुअली देखने का, मैं थोड़ा बहुत ड्रामा टाइप का ही है, कॉमेडी कम है, ड्रामा ज़्यादा है टुवर्ड्स द एंड। तो किस तरह से वो चीटिंग करता है, एंड चीटिंग करते करते अल्टीमेटली वो रियलाइज़ करता है कि अंदर से उसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन अब मिल नहीं रहा है।
बिकॉज ही इज हार्मिंग अदर पीपल बिकॉज ऑफ हिम चीटिंग. इनफैक्ट वो इसका एक सीक्वेंस भी है एंड में. तो वो सब चीज़ें हमारे जो यूथ में है, क्या क्या गलत कदम उठाते हैं लोग, जस्ट टू मेक श्योर कि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, ये सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है. परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया प्रदीप रंगनाथन का परफॉर्मेंस. मुझे ये उनका मेरा पहला फिल्म है. एंड उनका चेहरा जो है, यंग वाला प्रदीप रंगनाथन लुक्स लाइक यंग धनुष, और बड़ा वाला प्रदीप रंगनाथन ही लुक्स मोर लाइक अविनाश तिवारी फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इसमें गाने हैं, अच्छे गाने हैं. और ड्रैगन का एक फादर भी है, प्लेड बाय जॉर्ज मरियन. सच स्वीट फादर यार उनको हर एक फिल्म में यार कास्ट करो यार. इतना स्वीट आदमी मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा है. लाइक आप प्यार में पड़ जाओगे उस बंदे का. इतना प्यारा बाप है, इतना रियलिस्टिक बाप है. ऐसा बाप भाई हर कोई डिजर्व करता है भाई. ही हैज डन अ टेरिफिक जॉब. वो अपने सन के लोएस्ट पॉइंट पे भी उसको सपोर्ट करता है. तो डेफिनेटली इस फिल्म को देखिएगा. दिस इज डेफिनेटली फॉर दोज हु थिंक कि लाइफ में शॉर्टकट लेने से बहुत क्या पता नहीं क्या उखाड़ लेंगे. दे थिंक दैट बहुत कुछ उखाड़ लेंगे ज़िंदगी में. लेकिन शॉर्टकट लेने में कितनी रिस्क्स है, कितने लोगों को चीट करना पड़ता है, कितने लोगों से झूठ बोलना पड़ता है, ये सब कुछ इस फिल्म में दिखाया जाता है. उनके नेगेटिव इम्पैक्ट को भी दिखाया जाता है. कॉमेडी भी है, उतना ज़्यादा नहीं है. इट्स एक्चुअली अ कॉमेडी ड्रामा, बट कॉमेडी शुरू में है, बट टुवर्ड्स द एंड इट बिकम्स मोर बिट ऑफ अ मोर सीरियस ड्रामा. तो दैट्स इट. आई मीन मैं तो दूंगा इसे 3.5 स्टार्स. मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये फिल्म. एंड इट इज़ लाइक कहीं पर भी बोरिंग नहीं है. लंबी फिल्म है बट बोरिंग नहीं है. तो 3.5 स्टार्स फॉर ड्रैगन.